अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस दिन की शुरुआत हो चुकी है, ये ऑफिस चले गए हैं और अब हम आ चुके हैं किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। देखिए किचन ऐसी चीज़ है कि अगर वहाँ बंद पड़ा है ना तो आपका एक दिन में तो साफ़ सफाई नहीं हो पाएगा और हमसे तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो फ़िलहाल के लिए अभी ना जो धीरे धीरे जो काम है वो भी कर रहे हैं और साथ में ना यहाँ पे खाना बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जिया अभी गई है मार्केट, क्योंकि बैगन बनाने जा रहे थे तो यहाँ पे मेथी नहीं था और ना चॉकलेट भी लेने गई है। सब लोग बोले चॉकलेट खाइए तो बीपी थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, तो वही गई है जिया ना चॉकलेट लेकर आने के लिए और मेथी मंगाए हैं। तो बैगन और आलू यहाँ पे काट चुके हैं और डब्बा वब्बा जो कल धोए थे तो उसे ना इकट्ठा नहीं रखे थे, तो जैसे जो भी ज़रूरत हो रही है उससे भरते जा रहे हैं। और कल ना सरसों का तेल का पैकेट खोले थे, लेकिन डब्बा तो गंदा था तो इसीलिए नहीं रखे थे और ये पैकेट सामने था ना तो टेंशन लगी थी कि कभी भी अगर पलट गया गिर गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सरसों का तेल का और ये वाला जो डब्बा है ना, ये जब हम लोग कॉलोनी में रहते थे ना तब यहाँ पे यूज़ करते थे और बहुत साल पुराना है, तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया था तो और नया भी मंगा लिए थे तो इसको यहाँ पर रख दिए थे। देखिए ज़रूरत पड़ने पे ना इंसान फिर से वही यूज़ कर लेता है और अगर नहीं पड़ती ज़रूरत तो ये ऐसे ही ख़राब हो जाता, तो कब कौन काम आ जाए ना कोई नहीं जानता है। फ़िलहाल यहाँ पे ना हम धीरे धीरे तैयारी कर रहे थे और हमें लगा कि आ जाएगी, लेकिन आज इसको थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इसके फ्रेंड व्रेंड मिल गए थे मार्केट में। तो जाहिर सी बात है कि भाई बच्चे, तो हम एक बार गैस बंद कर चुके थे, इंतज़ार कर कर के थक गए तो फिर हम सोचे लाओ हम ना बना ही लेते हैं और मेथी अगर ले आएगी टाइम से तो ऊपर से डाल देंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर हम डाल चुके हैं लहसुन प्याज और हरी मिर्च, बैगन आलू काट चुके हैं, छिलका उठा के गए फेंक के आ गए। और यहाँ पे जिया भी ना आ गई है तो वही हम उसको बोल रहे थे कि तुमको लेट कैसे हो गया। तो बताई कि मम्मी उन लोग मिल गए थे, अब बच्चों को स्कूल भी जाना है ना सब लेने के लिए रिजल्ट, तो आपस में बच्चे बात कर रहे थे। फ़िलहाल मेरे लिए चॉकलेट लाई है, मेथी और धनिया मंगाए थे, खड़ा धनिया। अभी जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे ना तो पता ही है आप लोगों की कितनी हड़बड़ी में हम लोग आए थे, तो जो भी राशन जो समझ में आया, क्योंकि बाइक से ही लाना था और रास्ता ख़राब है हमारे यहाँ का तो बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठे नहीं आता है, तो जो जो समझ में आया वो लेकर आए हैं। तो अब रहना है तो सारा सामान की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो जो जो सामान कम पड़ रहा है उसको मार्केट से मंगाना पड़ रहा है। और सोच ये रहते कि वहाँ पे जो राशन है तो वो भी तो ख़राब होगा तो उसको भी मंगा लेंगे। और आप लोगों की एक कमेंट आ रहे थे हस्बैंड के हाफ पैंट और टी शर्ट को लेके कि वही तो अगर आप देख रहे हैं तो हम भी वही जो सूट है, एक दो सूट ही रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं, क्योंकि हम उसी दिन बताए थे कि ज़्यादा सामान हम लोग लेके नहीं निकले थे क्योंकि कितना झोला झोला लेकर आते, तो जो है बस वही रिपीट। और हस्बैंड का तो हम लोग कुछ भी नहीं लेकर आए थे क्योंकि हम इतनी हड़बड़ी में थे, तो अपना राशन ये सब चीज़ें ये ले जाना है तो उसी में थे, तो इनका नहीं लाए थे। वो तो जिया गई फिर ना तो लेकर आई, तो ये वीडियो तो भी पुरानी ही चल रही है ना, तो फिर बाद में गई है तो थोड़ा थोड़ा जो भी है तो वो सामान आ रहा है, आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो एक वजह ये भी है कि हम लोग रिपीट करके पहन रहे हैं क्योंकि सिचुएशन देखिए कोई भी हो, कोई दिखावा नहीं। और एक कमेंट आया था कि आपने जो दिखावा किया था उसकी वजह से भी नज़र लगी, तो देखिए हमें ये लगता है, हम अपनी सोच बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम कभी भी दिखावा नहीं करते हैं, अगर दिखावा करते ना तो हमेशा नॉर्मल जैसी मेरी लाइफ है, जैसा मेरा ड्रेस है, हम वैसे ही रहते हैं, हमें कोई दिखावा करने का शौक़ नहीं है कि। और ना हम तो शुरू से भी आप लोगों को यही कहते हैं दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई और आके ना आपका कुछ नहीं करने वाला है, आपकी ज़रूरतों को कोई नहीं पूरा करेगा, तो दिखावा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और दूसरी बात ये मुझे ऐसा लगता है कि जलने वाले जो लोग होते हैं ना उनके लिए बहुत बड़ा रीज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी छोटी सी हंसी पे भी नज़र लगा सकते, क्योंकि शायद ये जो मेरे पास जो है वो सामने वाले के पास नहीं है, या मेरी तरह सामने वाला बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहा है, तो रीज़न जलने का कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल हम लोग यहाँ खाना वाना खा चुके और बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो जिया आ गई थी बाहर और हम उसको बोले कि थोड़ा सा ना वीडियो बना लो। ये सब चीज़ें जो होती है ना, जो नेचर वाली जो ये सब होती है, मुझे
बहुत पसंद है। तो देखिए हम खिड़की में से उसे ना बोल रहे थे यहाँ पे ना वीडियो बना रही है। और ये ऑफिस से आ चुके हैं, 3:30-4 के लगभग हो रहा था। तो हम जिया से बोले कि पापा के लिए चाय बना दो, लेकिन चाय के साथ प्याज की पकौड़ी थी। फिर हम लोग चाय वाय पिए। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, क्योंकि कल ना थोड़ा-सा मेरी तबीयत, और आप लोग मेरे लिए बहुत फ़िक्रमंद है कि अपने ऊपर ख़्याल रखिए। तबीयत आपकी, आप लोग गुस्सा भी कर रहे थे, मुझे पता चला कि हाँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। कभी-कभी क्या होता है ना, अपने हाथ में नहीं होता, कोई अपने से जानबूझ के अपनी तबीयत नहीं ख़राब करता है, या हम बार-बार उस चीज़ को नहीं, लेकिन होता है। देखिए अब अच्छा खासा माशाल्लाह इतना बड़ा घर छोड़ के यहाँ आए, तो प्रॉब्लम तो है, आपको भी समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम है। क्योंकि हर चीज़ के लिए ना फिर से वो चीज़, तो हम कई बार बोले, पहले भी हम लोग आते थे ना, तो एक दिन के बाद यहाँ से भाग जाते थे, क्योंकि इन लोग का मन नहीं लगता था। अब वहाँ पे रहने की आदत हो जाती है, नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, अपने बेड पे ही हर किसी को नींद आती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो जब प्रॉब्लम होती है ना, तो इंसान सोचने लगता है कि ये प्रॉब्लम कैसी है, बताओ, आज अगर ऐसा होता तो हम वहाँ होते। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये किसी के बस में नहीं होती है। और आप लोग, फिर से हम यही कहेंगे कि जो देखते हैं तो वही चीज़ का है, लेकिन अंदर से इंसान के दिमाग में क्या-क्या चल रहा है ना, वो कोई नहीं। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं ना, जो हम छुपा के रख लेते हैं, हम बताते नहीं हैं कि हाँ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। यूट्यूब पे कमेंट तो अच्छे भी थे, और उसमें कुछ वो भी था, तो वो भी जो कुछ था, तो वो कहीं बाहर से नहीं था, तो सब बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है तो हम नहीं बता सकते कि हाँ क्या-क्या, तो इंसान ही है ना, तो अभी बता रहे कि थोड़ा-सा सही होने में टाइम लगेगा, धीरे-धीरे टाइम लगेगा, इस घर में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल आज जो कोशिश है कि हम इस घर को भी ना रहने लायक बनाएँ, क्योंकि रहना अब यहीं है, तो रहने लायक तो बनाना ही पड़ेगा। और आए हुए हम लोग को 4-5 दिन हो गया है, लेकिन घर ना साफ़-सफ़ाई नहीं, और वो चीज़ ना बार-बार आप जब देख रहे हैं तो टेंशन होती है, अरे घर साफ़ करना, अरे ये गंदा है, वो गंदा है। खिड़की दरवाज़ा तक इतना गंदा था कि उसको बिना धोए ना आप नहीं रह सकते। तो फ़िलहाल जो डब्बे-वब्बे कल धोए थे वो सूख गए थे, लेकिन सामान तो भरे ही नहीं थे, तो वापस उठा के उसको वहाँ पे रख दिए हैं, और जैसे-जैसे ज़रूरत होगी भरते चले जाएँगे। फ़िलहाल के लिए तो झाड़ू उठा चुके, इधर से सामान-वामान सब अंदर कर दिए हैं। और इस बक्से के नीचे, क्योंकि बक्से के नीचे ना स्पेस नहीं है, तो झाड़ू नहीं अंदर जाता है, तो उसके नीचे इतना गंदा था, क्योंकि जो बंद घर में ना छिपकली-उपकली ये सब बहुत ज़्यादा थी, तो उन लोग की भी गंदगी थी, तो वो सब साफ़ करना था। तो फ़िलहाल झाड़ू लेके हम सोचे सबसे पहले ना जाला साफ़ कर लेते हैं, और जाला साफ़ करने के बाद फिर ना बेड को इधर-उधर करेंगे। मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था ऊपर, तो बक्सा को ही खिसका दिए। बक्सा खाली है, उसमें ज़्यादा सामान नहीं है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे बक्सा खिसका के जाला-वाला सब कुछ साफ़ कर चुके, और अब ना दरवाज़ा और खिड़की का पर्दा निकाल रहे हैं, क्योंकि जब से लगा था तब से गंदा था, और गंदा पर्दा में जैसे अजीब सा हाथ लगे तो चिप तो अच्छा नहीं लग रहा था हमें। तो बस पर्दा निकाल लेते हैं, सारा पर्दा, तो एक-एक रूम का ही पर्दा साफ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है और ना ही फ्रिज है। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन दो ये बेसिक चीज़ें हैं, और ये आपको ज़रूरत पड़ेगी ही, तो वहाँ घर से ले आइए। तो देखिए फ़िलहाल के लिए तो ये है कि वॉशिंग मशीन हम लोग ला सकते हैं, लेकिन कॉलोनी के अंदर क्या है ना, कि आप बाहर से सामान नहीं ला सकते। अगर आप नया सामान लिए हैं, उसका जो रसीद होता है वो दिखा के आप ला सकते हैं, लेकिन पुराने सामान में भी उनको चाहिए प्रूफ़ कि ऐसा तो नहीं कि चोरी का है या कुछ है, तो बहुत ज़्यादा टिमटिमा है। और फ्रिज का है, तो फ्रिज हम लोगों का ना बड़ा फ्रिज है, और फ्रिज को इधर-उधर, और इस वाले डोर पे ना फ्रिज नहीं आती है। जब हम लोग पहले भी आए थे तो बड़ी मुश्किल से आती है, तो कुछ न कुछ स्क्रैच पड़ना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और बार-बार, और रास्ता ख़राब है, तो ऐसा ना हो कि फ्रिज लाने में ही ख़राब हो जाए, तो हम लोग ये चीज़ सोच रहे हैं। वॉशिंग मशीन का कोई इशू नहीं है, लेकिन बस यही है कि उसके लिए टिटिम्मा है, वहाँ से साइन कराओ, वहाँ से साइन कराओ, वहाँ से पता करो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बस जितना हो सकता है हम लोग हाथ से ही अपना काम कर ले रहे हैं, देख रहे हैं। तो बाकी तो रहते इंसान जब कुछ होगा तो देखा ही जाएगा।
और हम कल की वीडियो में ये भी बोले थे कि अभी जिया का एडमिशन का ज़्यादा टेंशन है, तो पहले वो तो कि ये बात नहीं है, 5-10 हज़ार की बात नहीं है, 5-10 हज़ार हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा ना हो कि जब इंसान एडमिशन कराने जाता है तो ये नहीं पता होता ना कि कितना लगेगा, और जिया के लिए बेस्ट कॉलेज ही देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि प्लेसमेंट देखेंगे कि किस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, तो और क्या है प्रोसेस, जो सेफ्टी पर्पज़ से भी सही रहे, खाना वाना के लिए भी। तो अभी ये सब चीज़ें हैं बच्चों के लिए। आजकल कॉलेज में एडमिशन कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा कॉलेज मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीसू के टाइम में भी हम लोग यही सोचे थे और बहुत सही सोचे थे कि भले ही पैसा थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन कॉलेज अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चों की जॉब इजली लग सके। तो अब जीसू के लिए अच्छा कॉलेज ढूंढें तो जिया के लिए तो ढूंढेंगे ही। तो फिलहाल यहाँ पर बेड वोड इधर उधर खिसका दिए, पूरा इधर साफ़ कर चुके हैं चादर वादर लगा के, और उसके बाद ना हॉल में आ चुके हैं, क्योंकि पर्दा को ना फुलाना पड़ेगा, क्योंकि गंदा बहुत दिन से है। और यहाँ पे आप लोग को पता ही कि छाई बहुत उड़ता है, तो उसका जो गंदा होता है ना वो एक बैठ जाता है। अब हम तुरंत अगर धोने की कोशिश करेंगे ना तो ये अच्छे से नहीं साफ़ होगा, क्योंकि बहुत पुराना गंदा है, पूरा जम गया है। तो इसको सर्फ में करके फुला देंगे, और आज ना देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो 1-2 घंटे बाद धो देंगे, और नहीं होगा तो जितना काम हमसे हो सकेगा उतने ही करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे कोई चीज़ का। तो फ़िलहाल के लिए तो सब ना देख देख के ला के इसमें फुला देंगे, और ये सब इधर का साफ़ करेंगे। वो जो उधर कॉर्नर में ना, कॉर्नर वाला एरिया भी ना काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है। और हम लोग ना अब यहाँ फ्रीज तो नहीं है, तो पानी ना ठंडा तो आता है, लेकिन फिर भी उतना तो ठंडा तो नहीं, तो सुराही लेकर आए। सुराही मेरे बचपन की यादें, जब हम लोग मुंबई जाते थे मम्मी के इलाज के लिए, तो पापा रास्ते में सुराही लेते थे, क्योंकि लंबा सफ़र था तो हम लोग सुराही का पानी पीते थे। तो हम इनसे ऐसे ही बोले थे कि सुराही ले आइएगा, घड़ा की उससे, कि घड़ा तो हमेशा ही, तो इस बार ये सुराही लेकर आए हैं, लेकिन हम दिखाए नहीं थे वीडियो में, तो वो भी आप लोग को दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए ये जो स्टैंड है, हम बोले इसको पीछे कर दो, हम पकड़ रहे थे तो जिया हमें बोली मम्मी आप छोड़ दीजिए, हम ले जा रहे हैं, लेकिन ले भी नहीं जा पा रही क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तो फिर हम गए और दरवाज़ा खोल देते हैं, और उसके बाद इसको ना उधर बाहर रख देंगे। और बाहर में जैसे जो सामान यूज़ का नहीं है, या बरसात का टाइम में कुछ डालना हो सूखने उखने के लिए, तो ये सब स्टैंड का भी थोड़ा सा काम कर जाएगा। तो फ़िलहाल इसको उधर बाहर कर देते हैं। एरिया ना देखिए, घर में सामान ये सब चीज़ें होती ना, तो बस इसके ऊपर कूड़ा ही रखा था, यानी कि जो चीज़ है उतारे यहाँ रख दिए। तो जगह जब आप देते हैं तभी गंदा होता है, तो उसको हटा देना चाहिए। हम तो हमेशा, पहले क्या था कि मेरा इतना वो था कि अगर चेयर पे ना जैसे सब उतार उतार के फेंक देते थे, तो हम वो चेयर ही हटा देते थे कि ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बाँसुरी, तो वही वाला हाल है। तो ये देखिए, तो जिया यहाँ पे सुराही रख रही थी ना, तो सुराही बार बार डगमगा जा रहा था, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो ये रस्सी थी, तो ये रस्सी यहाँ पे लगा दिए, तो अच्छा खासा टिक गया। तो अंदर रख रहे थे ना, तो पानी ठंडा नहीं हो रहा था, तो ये बोले एक बार इसको बाहर रख के देखो कि हो सकता है पानी ठंडा हो जाए। अभी नया नया भी था और हम लोग को ये सब चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, तो इसको ला के बाहर रख दिए। जिया पानी भर दी है और उधर का ना पूरा वो धो रही है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो तो दिख रहा है, लेकिन जिया जो काम कर रही है वो नहीं दिख रहा है। तो इधर का जो रेक ओक है ये सारा खाली करके और इसको साफ़ कर लिए प्लास्टिक को, और हम लोग अपना डेली ओली वाला सब यहीं पर रखेंगे। खाली रहेगा ना तो सामान सब सही से रहेगा। और हम झाड़ू लगा रहे हैं, ये देखिए कितना सारा कूड़ा था, क्योंकि जब से आए थे तब तो साफ़ सफाई तो हुआ ही नहीं था ना, तो ये सब कूड़ा है। और अब रोज़ जब साफ़ सफाई होगा तो ये सब भी साफ़ हो जाएगा एरिया। तो फिलहाल झाड़ू लगा के सारा कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर आप लोग को दिखाते हैं कि देखिए घर कितना भी साफ़ कर लीजिए रहेगा। और आगे अब वो ना बेडरूम को भी मेक ओवर करेंगे, थोड़ा सा चेंज वेंज करके साफ़ सफाई करेंगे। आज तो आगे वाला ही कर लिए, वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम एक ही दिन ना सारा, क्योंकि मेरा जो काम होता है वो एक ही दिन में सारा काम हो जाता है। हम रोज़ रोज़ नहीं, आज थोड़ा सा किया आज थोड़ा सा, तो जब करने लगते हैं तो हाँ ये भी कर लो वो भी कर लो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। फ़िलहाल यहाँ पर जिया सब साफ़ ऑफ कर रही है। तो ये जो था ना, ये हैंकी हम फ्लिपकार्ट से मंगाए थे और इतना अच्छा है कि हम क्या बताएं, बहुत अच्छा। और
ज़्यादा प्राइस का भी नहीं था, लेकिन हम ना ही वीडियो में दिखा पाए क्योंकि किचन मेकओवर करना था ना वहाँ पर, तो हम थोड़ा-सा सब सामान मँगाए थे लेकिन मौका ही नहीं मिला, तो फिर अपना ही यूज़ करने लगे। लेकिन ये बहुत अच्छा है, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका हम लिंक दे देंगे, तो आप ये वाला परचेज़ ज़रूर करिएगा, कम प्राइस में बहुत परफेक्ट। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ना हम ब्रश होल्डर लगा रहे हैं, और ये वाला जो है ना ये लोकल मार्केट से लिए थे और आज का नहीं है, ये सालों पुराना, जब हम लोग कॉलोनी में रहते थे ना तब ये लगाए थे। तो ये बाथरूम में ही रखा था, काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसको लाके और यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि बार-बार ना ब्रश, आप लोग को पता ही है ना इससे पहले वाले ब्लॉग में कि हमको ब्रश ही नहीं मिल रहा था जहाँ तहाँ, तो अब सही से सलीके से सब कुछ रखना तो है ही। और ये देखिए हम ना कील-वूल भी ठोक लेते हैं, देखिए ज़रूरत पड़ती है तो इंसान को ना हर चीज़ आता है, तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हमें आती हैं, हम अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो अपना काम खुद कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये ब्रश होल्डर लगा दिए हैं और यहीं पर इसमें ब्रश, साबुन, फेस वॉश सब कुछ ला के रख दिए हैं। हर चीज़ अपनी जगह पे रहती है ना, तो अच्छी भी लगती है और मिल भी जाता है, थोड़ा सा काम ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे हम ना साबुन दूसरा लगाए थे, तो जिया बोली नहीं मम्मी लाइफ बॉय लगा रख दीजिए, तो लाइफ बॉय था उसके पास, तो बोली ये वाला लगाइए, तो रख दिए। जिया नहा कर आ चुकी है क्योंकि ये जा रही है नहा के और मार्केट जाएगी। आज इसका ना अंडा बिरयानी खाने का बड़ी मन कर रहा है, कल से कह रही थी कि मम्मी अंडा बिरयानी बना दीजिए, अंडा बिरयानी बना दीजिए, तो हम बोले दही नहीं है, तो बोले हम लेकर आ रहे हैं। मार्केट पास में है ना, तो चली जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में ये मार्केट घूम के चली भी आती है, और बाहर निकलिए तो कोई ना कोई मिल जाता है, तो साथ में ही चले जाइए। फ़िलहाल के लिए देख लीजिए कितना सारा यहाँ पे कूड़ा-वूड़ा निकला है, और ये जो कूड़ा है ये बाथरूम वाथरूम का भी उधर का साफ़ किए ना सब जगह का, तो सारे जहाँ का कूड़ा है तो सब इकट्ठा करके रख देते हैं। अभी जब कूड़ा वाला आएगा तो कूड़ा फेंक देंगे। आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।